हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 का फाइन आर्ट्स का बुक को पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग सेकंड चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का वीडियो कल आया था, यदि आप नहीं देखें तो जाकर जरूर देखें, है ना। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हमारा टॉपिक है आर्ट्स एंड द आर्ट्स ऑफ द इंडस वैली। ठीक है, जो इंडस वैली के लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, उनका आर्ट कैसा था, उनका कला कैसा था, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। द आर्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इमर्ज ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द थर्ड मिलेनियम BCE। BCE मतलब बिफोर क्राइस्ट इरा, ठीक है, यानी कि क्राइस्ट के जन्म के पहले। द आर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इमर्ज ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ द थर्ड मिलेनियम 1000 साल होते हैं, मतलब कि लगभग 250 वर्ष ईसा पूर्व, है ना। 250 वर्ष ईसा पूर्व, 2500 वर्ष ईसा पूर्व बोल सकते हैं। 2500 हाफ मतलब कि थर्ड हाफ ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द थर्ड मिलेनियम। ठीक है, द फॉर्म्स ऑफ द आर्ट फाउंड वेरियस साइट्स ऑफ द सिविलाइजेशन इंक्लूड स्कल्पचर, सील्स, पॉटरी, ज्वेलरी, टेराकोटा फिगर etc। तो इसमें हम लोग को क्या मिलता है, तो जो आर्ट फॉर्म इसमें मिलता है, द फॉर्म्स ऑफ द आर्ट फाउंड वेरियस साइट्स। इसमें जो डिफरेंट साइट्स हम लोग को जो आर्ट फॉर्म मिले हैं उसमें क्या क्या है, तो स्कल्पचर है, सील्स है, मुहर है, पॉटरी है, ज्वेलरी है, टेराकोटा फिगर्स है, ये सब इसमें पाए जाते हैं। द आर्टिस्ट ऑफ दैट टाइम श्योरली हैड फाइन आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज एंड विविड इमेजिनेशन। तो कहा जा रहा है कि उस समय के जो आर्टिस्ट थे उनके पास मतलब को काफ़ी फाइन आर्टिस्ट थे, उनके पास काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज़ था। ठीक है, उनके सोचने की शक्ति क्षमता काफ़ी ज़्यादा था। देयर डिलिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स वाज हाईली रियलिस्टिक इन नेचर। उनके द्वारा जो ह्यूमन का फिगर बनाया गया है, एनिमल का जो फिगर बनाया गया, काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक है नेचर में। सिंस द एनाटॉमिकल डिटेल इंक्लूड इन देम आर यूनिक एंड इन द कास्ट ऑफ टेराकोटा आर्ट द मॉडलिंग ऑफ एनिमल फिगर्स वाज डन इन एक्सट्रीमली केयरफुल मैनर। तो कहा जा रहा है कि उनके द्वारा जो कुछ भी बनाया काफ़ी यूनिक देखने में लगता है ना। टेराकोटा के द्वारा जो एनिमल का मॉडल बनाया जाता था वो भी काफ़ी केयरफुली बनाया जाता था। द टू मेजर साइट ऑफ इंटर-वैली सिविलाइजेशन अलोंग द इंडस रिवर, द सिटी ऑफ हड़प्पा इन द नॉर्थ एंड मोहनजोदड़ो इन द साउथ। तो इंडस रिवर के किनारे दो मेजर सिटी हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। शोकेस वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिविल प्लानिंग। तो कहा जा रहा है कि इसमें दिखाया गया कि किस तरीके से प्लानिंग के तहत शहर बनाया गया है ना। अदर मार्कर्स वर हाउसेज, मार्केट्स, स्टोरेज फैसिलिटीज़, ऑफिस, पब्लिक बाथ etc। और भी दूसरा जो मार्कर है, मतलब कि बताने का ये तरीका है कि उस समय कितना प्लानिंग से शहर बसाया गया था। तो वहाँ के घर, मार्केट, स्टोरेज फैसिलिटी, ऑफिस, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक बाथ, ये सब देख कर लगता है काफ़ी अरेंजमेंट था, काफ़ी ग्रिड पैटर्न में था, अरेंज इन अ ग्रिड पैटर्न। देर वॉज ऑल्सो हाईली डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम। वहाँ उस समय का ड्रेनेज सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड था। वाइल हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो सिचुएटेड इन पाकिस्तान। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में सिचुएटेड है। द इंपॉर्टेंट साइट एक्सकवेटेड इन इंडिया लोथल एंड धोलावीरा। तो इंडिया में कौन कौन इंपॉर्टेंट साइट है, लोथल है, धोलावीरा है जो गुजरात में, राखीगढ़ी हरियाणा में, रोपड़ पंजाब में, कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है, स्टोन स्टैचू की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे एक है बस्ट ऑफ बियर्ड प्रीस्ट। तो याद रखिएगा कि बियर्ड प्रीस्ट माना जा रहा है कि पुजारी का मूर्ति है। ठीक है, हालांकि कहीं लिखा नहीं है, बस हिस्टोरियन के द्वारा अनुमान लगाया गया है कि पुजारी का मूर्ति है। द स्टैचू वेदर इन स्टोन, ब्रॉन्ज और टेराकोटा फाउंड इन हड़प्पन साइट आर नॉट अबंडेंट बट रिफाइंड। तो कहा जा रहा है कि जो स्टैचू पाए जाते हैं या तो पत्थर के पाए जाते हैं, ब्रॉन्ज के पाए जाते हैं, फिर टेराकोटा के पाए जाते हैं हड़प्पन में। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा संख्या में नहीं है, लेकिन जितने भी है काफ़ी अच्छे हैं। द स्टोन स्टैचूरी फाउंड एट हड़प्पन मोहनजोदड़ो एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ हैंडलिंग 3 डायमेंशनल वॉल्यूम। In a stone are the two male figure, one is a torso in red sandstone and other is a bust of beard man in soapstone। तो कहा जा रहा है कि ये दो इसमें से मूर्ति मिले हैं जो काफ़ी फेमस हैं, है ना। दो पत्थर की मूर्ति मिले हैं, दो मेल फिगर है इसमें, मतलब कि दोनों आदमी का है। तो वो एक है टॉर्सो इन रेड। टॉर्सो बोलते हैं कि जैसे हिंदी में इसको धड़ बोलते हैं ना, सर कटा हुआ है ना, और सर से मतलब कि यहाँ से गर्दन से लेकर कमर तक का जो एरिया होता है उसको टॉर्सो बोला जाता है। तो एक टॉर्सो मिला है जो कि लाल बालू पत्थर का बना है, बलुआ पत्थर का बना है, सैंडस्टोन का, है ना। मतलब किसको टॉर्सो क्या होता है, तो गर्दन से लेकर के पूरा पोर्शन कमर तक के पोर्शन को, ठीक है, तो उसको हम लोग टॉर्सो बोलते हैं। तो वो मिला है सैंडस्टोन का बना हुआ है। उसी तरह से एक सोपस्टोन का बना हुआ है। सोपस्टोन काफ़ी मुलायम, मतलब कि इसीलिए इसका नाम है सोपस्टोन, साबुन जैसा पत्थर होता है। ठीक है, काफ़ी मुलायम होता है। द फिगर ऑफ बियर्ड मैन इंटरप्रेटेड एज अ प्रीस्ट। तो ये जो साधु वाला आदमी था इसको प्रीस्ट के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। इसके एक ड्रैप्ड इन अ सॉइल, एक सॉल इस पे ओढ़ा हुआ है ना। कमिंग अंडर द राइट आर्म एंड कवरिंग द लेफ्ट शोल्डर। तो राइट आर्म के नीचे से आता है, इसके यदि इसके तरफ से देखा जाए तो इसका राइट हैंड है, इसका लेफ्ट हैंड है। तो राइट आर्म के नीचे से आता है और पूरे लेफ्ट शोल्डर को ढके हुए हैं। दिस सॉल इज डेकोरेटेड विथ ट्रीफॉयल पैटर्न। तो इस पे ट्रीफॉयल पैटर्न में डेकोरेट किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं ना, जैसे 3 फूल यहाँ पे बनाया गया है, इसलिए इसको ट्रीफॉयल पैटर्न बोला गया है। द आइज आर लिटिल इलोंगेटेड। आँख जो है कुछ ज़्यादा लंबा बनाया गया है। ठीक है, एंड हाफ क्लोज एज इन मेडिटेटिव कॉन्सेंट्रेशन। और आधा मतलब इसको पुजारी क्यों माना गया, क्योंकि एक तो एक सिर्फ शॉल ओढ़े हुए है, ज़्यादा कपड़ा नहीं पहने हुए हैं, है ना। आँख आधा बंद किए हुए
आँख इसका थोड़ा ज़्यादा लंबा है, लेकिन आधा बंद की हुआ, तो ऐसा माना जाए कि मेडिटेशन कर रहा है ना, एक कॉन्सेंट्रेशन पीरियड में। द नोज इज वेल फॉर्म्ड एंड ऑफ मीडियम साइज, नाक जो है इसका काफ़ी अच्छे से बनाया गया है और मीडियम साइज का है। माउथ इज एवरेज साइज, माउथ जो है एवरेज साइज का है जैसा आजकल होता है। विथ अ क्लोज कट म्यूस्टेक एंड शॉर्ट बियर्ड एंड विस्कर्स, तो इसमें क्या है, तो इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि माउथ नॉर्मल, मतलब माउथ जो है नॉर्मल साइज का है और दाढ़ी इसका हल्का है जैसे आजकल के लोग रहते हैं, और मूछ भी इसका क्लियर यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ बताइए क्लोज कट म्यूस्टेक्स एंड शॉर्ट बियर्ड एंड विस्कर्स। द ईयर्स रिजेंबल डबल सेल विद अ होल इन द मिडल, तो कान जो है थोड़ा बड़ा है जिसमें होल है बीच में। द हेयर इज पार्टेड इन द मिडिल एंड द प्लेन विवन फिटेड इज पास्ट राउंड द हेड। एंड आर्मलेट इज बोर्न ऑन द राइट हैंड, तो राइट हैंड में एक आर्मलेट है, राइट हैंड यहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हैं एक आर्मलेट है ना। बाल में भी एक इस तरीके का लगाया गया है जिसमें बीच में एक बना हुआ है कुछ डिजाइन टाइप का, है ना। बाल यहाँ पे देख सकते हैं, बाल के आगे भी लगाया हुआ है। एन आर्मलेट इज बोर्न ऑन द राइट हैंड एंड होल्स अराउंड द नेक सजेस्ट अ नेकलेस, और यहाँ पे गर्दन के पास एक होल है, ठीक है। यहाँ पे इससे पता चलता है कि ये नेकलेस भी पहनता था, मैंने कि यहाँ पे जो डिज़ाइन है इसमें क्लियरली नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि गर्दन के पास एक होल है इसमें जो नेकलेस को रिजेंबल करता है, ठीक है। तो ये था इसमें आदमी के बारे में। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि स्टोन स्टैचू के बारे में डिस्क्राइब कीजिए, जो बियर्ड मैन प्रीस्ट था, है ना, मतलब कि दाढ़ी वाला जो पुजारी था, उसके बारे में, बस्ट ऑफ बियर्डेड मैन के बारे में डिस्क्राइब कीजिए, तो पहले लिखेंगे सोपर स्टोन का बना हुआ है, ठीक है। इसका जो सॉल है जो दाहिना हाथ से, दाहिना आर्म के नीचे से आता है और बायां शोल्डर को पूरा ढके हुए है। इसका जो आँख है थोड़ा लंबा है, आधा खुला हुआ है, इससे पता चलता है कि मेडिटेशन कर रहा है। नाक इसका मतलब कि नॉर्मल है और मीडियम साइज का है। कान इसका थोड़ा बड़ा है, ठीक है, और दाढ़ी है, मूछ है इसका। और लिखेंगे कि सॉल पे इसमें 3 डिज़ाइन बना हुआ है, ट्रिफॉइल पैटर्न में डिज़ाइन बना हुआ है। एक आर्मलेट यहाँ पे पहने हुए, एक ताबीज़ टाइप का यहाँ पहने हुए, हेड में यहाँ पे एक हेयरबैंड की तरह है ना। तो इसके बारे में इस तरीके से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। नेकलेस भी पहनता था। नेक्स्ट है ब्रॉन्ज कास्टिंग। ब्रॉन्ज कास्टिंग एक टेक्निक था मूर्ति बनाने का, है ना। टेक्निक ऑफ द सेम नेचर आर प्रैक्टिस इवन नाउ मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री हैविंग अ कंटिन्यूअस ट्रेडिशन। तो आज भी ब्रॉन्ज कास्टिंग का यूज़ किया जाता है मूर्ति बनाने के लिए। एक्चुअली इसमें होता क्या है, हम लोग आगे पढ़ते हैं। द आर्ट ऑफ ब्रॉन्ज कास्टिंग वॉज प्रैक्टिस्ड ऑन अ वाइड स्केल बाय हड़प्पन। तो हड़प्पन के द्वारा ब्रॉन्ज कास्टिंग का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था, मतलब काफ़ी बड़े स्केल पर ब्रॉन्ज कास्टिंग यूज़ किया जाता है हड़प्पन लोगों के द्वारा। देयर ब्रॉन्ज स्टैचूज आर मेड यूजिंग द लोस्ट वैक्स टेक्निक। इनका जो ब्रॉन्ज स्टैचू था लोस्ट वैक्स टेक्निक का यूज करके बनाया जाता था। लोस्ट वैक्स टेक्निक क्या होता है एक्चुअली, तो पहले एक मोम का पहले उसी तरह का मूर्ति बना दिया जाता है जैसा आदमी बनाना चाहता है, उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया जाता है, ठीक है। उसके ऊपर मिट्टी का एक लेयर बना दिया जाता है और उसके बाद मिट्टी के नीचे छेद करके पूरा गर्म कर दिया जाता है। मोम पिघल के उस छेद से नीचे चला आता है, तो हम लोग को कवर मिल जाता है मिट्टी का, है ना। मतलब मिट्टी का एक हॉलो बन जाता है हमारे पास, हॉलो कवर, और उसमें फिर जिसकी मतलब ब्रॉन्ज पिघला करके डाल दिया जाता है। तो मोम जहाँ था उसका जगह पे ब्रॉन्ज आ जाता है और उसके बाद फिर मिट्टी को हटा दिया जाता है जब ठंडा हो जाता है तो उसके बाद हम लोग को मूर्ति मिल जाता है। तो उसको बोलते हैं लोस्ट वैक्स टेक्निक। तो जैसे बताया जा रहा है कि लोस्ट वैक्स टेक्निक का यूज किया जाता था। इसमें क्या बनाया लोस्ट वैक्स टेक्निक, इन विच द वैक्स फिगर वर कवर्ड विद कोटिंग ऑफ क्ले एंड अलाउड टू ड्राई। तो कहा जाता है जैसे जिस तरह का मूर्ति बनाना है, जैसे मान लीजिए कि इसी मूर्ति को बनाना है तो ऐसा मूर्ति पहले मोम का बना लेंगे, ठीक है। मोम का वैसा मूर्ति बना लेंगे और इसके ऊपर चारों तरफ से मिट्टी लगा देंगे और उसके बाद इस मोम को पिघला के निकाल लेंगे नीचे छेद करके, ठीक है। तो हमारे पास एक चैम्बर टाइप का मिल जाएगा जो मिट्टी का बना हुआ होगा। उसमें फिर ब्रॉन्ज को डाल देंगे, पिघला हुआ ब्रॉन्ज को डाल देंगे, उसको ठंडा कर देंगे। तो उसके बाद हमारे पास मिट्टी को हटा देंगे, क्ले को कम्प्लीटली रिमूव कर देंगे। इन ब्रॉन्ज भी फाइंड ह्यूमन एज वेल एनिमल फिगर। तो कहा जा रहा है कि ब्रॉन्ज के मूर्ति में हम लोग को आदमी का तो मिलता है, जानवर का ही मिलता है। द बेस्ट एग्जाम्पल फ्रॉम द स्टैचू ऑफ गर्ल पॉपुलरली टाइटल डांसिंग गर्ल। तो एक डांसिंग गर्ल का मूर्ति मिला है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। तो एक डांसिंग गर्ल का इमेज मिला है हमको, सॉरी मूर्ति मिला है। Among animal figure in the bronze, the buffalo with uplifted head, back and sweeping horns of the goat are of artistic merit। तो एनिमल फिगर में बात किया जाए तो बफेलो का एक मूर्ति मिला है हमारे पास, ठीक है। उसी तरह एक गोट का मूर्ति मिला है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ब्रॉन्ज कास्टिंग वाज पॉपुलर एट द ऑल मेजर सेंटर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी मेजर सिटी हैं वहाँ पे टेक्निक काफ़ी ज़्यादा फेमस था। द कॉपर डॉग एंड बर्ड ऑफ लोथल एंड ब्रॉन्ज फिगर ऑफ बुल्स फ्रॉम द कालीबंगा आर नो इन्फीरियर टू द ह्यूमन फिगर ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। तो कहा जा रहा है कि जैसे द कॉपर डॉग एंड बर्ड ऑफ लोथल, तो लोथल से कॉपर का बना हुआ कुत्ता और चिड़िया का मूर्ति मिला है। उसी तरह से ब्रॉन्ज फिगर मिला है बुल का यानी सांड का ब्रॉन्ज फिगर मिला है कालीबंगा से, कालीबंगा हरियाणा में है, ठीक है। ये किसी भी मुकाबले में कम नहीं है जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से कॉपर और ब्रॉन्ज का मिलता है मूर्ति वहाँ से। मेटल कास्टिंग अपीयर टू बी कंटिन्यूअस ट्रेडिशन। तो मेटल कास्टिंग एक कंटिन्यूअस ट्रेडिशन था। द लेट हड़प्पन एंड द चैल्कोलिथिक साइट लाइक दैमाबाद इन द महाराष्ट्र यील्डेड एक्सलेंट एग्जांपल ऑफ मेटल कास्ट।
स्कल्पचर। तो कहा जा रहा है कि दैमाबाद जो कि लेट हड़प्पन का था, लेट हड़प्पन पीरियड का था, वहाँ पे भी कई ऐसे मूर्ति मिले हैं जिससे पता चलता है कि वहाँ भी ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा था। द मेनली कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल फिगर, इट्स शो द ट्रेडिशन ऑफ फिगर स्कल्पचर कंटिन्यू डाउन द एजेज। आज भी लोस्ट वैक्स टेक्निक का यूज किया जाता है। ये मूर्ति मदर गॉडेज जो टेराकोटा का है, और यहाँ पे टेराकोटा फिगरिन मतलब कि एक इस तरह से नॉर्मल मूर्ति मिला है टेराकोटा का, ठीक है, ये दोनों टेराकोटा का है। इस मूर्ति को मदर गॉडेज के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। आगे पढ़ते हैं टेराकोटा के बारे में। तो द इंडस वैली पीपल मेड टेराकोटा इमेजेस आल्सो, बट कंपेयर टू द स्टोन एंड ब्रॉन्ज स्टैचू द टेराकोटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन फॉर्म क्रूड इन द इंडस वैली। तो कहा जा रहा है कि इसमें टेराकोटा का भी इमेज बनता था, और इसके अलावा स्टोन और ब्रॉन्ज का भी इमेज बनता था, मूर्ति बनता था। दे वर आल्सो रियलिस्टिक इन गुजरात साइड एंड कालीबंगा। तो कहा जा रहा है कि गुजरात के साइड पे और कालीबंगा में ज़्यादातर टेराकोटा मिलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमॉन्ग द इंडस फिगर्स आर दोज रिप्रेजेंटिंग द मदर गॉडेज। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है मदर गॉडेज के बारे में बताया गया है। इन टेराकोटा वी फाइंड अ न्यू फिगरिन्स बियर्डेड मेल्स विथ क्वाइल्ड हेयर। तो टेराकोटा में एक और मूर्ति यहाँ पे मिला है जिसमें दाढ़ी वाला आदमी है और उसका हेयर क्वाइल्ड है, मतलब गोल ऐसे ऐसे किया गया है। देयर पोस्चर राइटली अपराइट, लेग्स स्लाइटली अपार्ट एंड द आर्म पैरेलल टू द साइड्स ऑफ द बॉडी। तो उसका मूर्ति मतलब उस यहाँ पे यदि उसका मूर्ति होता तो ज़्यादा समझ में आता। हाँ, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आदमी के बारे में बात किया जा रहा है, इस मूर्ति के बारे में है ना, यहाँ पे जो है। तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि उसका लेग जो है ऊपर की तरह है। देयर पोस्चर रिजिडली अपराइट, लेग्स स्लाइटली अपार्ट एंड द आर्म्स पैरेलल टू द साइड ऑफ बॉडी। द रेपिटेशन ऑफ दिस फिगर एक्जैक्टली द सेम पोजीशन वुड सजेस्ट दैट ही वाज अ डीटी। तो कहा जा रहा है कि उसका फिगर कुछ ऐसा है कि लगेगा कि वो एक कोई डीटी है, यानी कोई देवता है। अ टेराकोटा मास्क ऑफ हॉर्न डीटी है आल्सो बीन फाउंड। एक टेराकोटा का मास्क मिला है एक हॉर्न डीटी का, ठीक। हॉर्न डीटी मतलब कि ऐसा, मतलब कि ऐसा कोई देवता बोल सकते हैं जो जिसमें सींग लगा हो। ट्वाइज कार्ड्स विथ व्हील्स, व्हीसल्स, रैटल्स, बर्ड एंड एनिमल, गेम्स मैन एंड डिस्क वर आल्सो रेंडर्ड इन टेराकोटा। तो खिलौना भी कई तरह के टेराकोटा में बनते थे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सील्स के बारे में। तो आर्कोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड थाउजेंड ऑफ सील्स मोस्टली मेड ऑफ स्टियाटाइट एंड ओकेजनली ऑफ एगेट, चर्ट, कॉपर, फेंसियन, टेराकोटा विद ब्यूटीफुल फिगरिंग्स ऑफ एनिमल। तो आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा सील्स भी मिल रहे हैं। सील्स अधिकांशतः जो है स्टियाटाइट के होते हैं, मोस्टली ऑफ स्टियाटाइट, और कभी कभी दूसरे मेटल के भी बने होते हैं, ठीक है। इसमें जानवर का मेनली फिगर बना होता है, सच एज यूनिकॉर्न बुल। यूनिकॉर्न बुल बोलते हैं जिसमें एक ही सींग हो, ठीक है। राइनोसेरस, टाइगर, एलिफेंट, बाइसन, गॉड, बफेलो, एटीसी। द रियलिस्टिक रेंडरिंग ऑफ दीज एनिमल्स इन वेरियस मूड्स इज रिमार्केबल। तो कहा जा रहा है कि फिगर में भी ये दिखाया गया कि एनिमल का डिफरेंट मूड के रूप में दिखाया गया, मतलब कि कहीं गुस्सा में, कहीं नॉर्मल खाना खाते हुए। द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग सील वाज मेनली कॉमर्शियल। तो सील का प्रोडक्शन का मेन पर्पस था कॉमर्शियल यूज करना। इट अपीयर्ड दैट सील्स वर आल्सो यूज्ड एज एमुलेट्स कैरिड ऑन द पर्सन ऑफ देयर ओनर्स, परहैप्स मॉडर्न डे आइडेंटिटी कार्ड। तो कहा जा रहा है कि जैसे आज जो मुहर का यूज किया जाता है आइडेंटिटी कार्ड के रूप में, उसी तरीके से पहले भी यूज किया जाता था। द स्टैंडर्ड हड़प्पन सील वाज स्क्वायर प्लैग 2x2 स्क्वायर इंचेस। तो जो हड़प्पा का जो सील होता था मेनली 2x2 स्क्वायर इंच का होता था, और मेनली स्टियाटाइट का बना होता था, ठीक है। एवरी सील इज इंग्रेव्ड इन अ पिक्चोरियल पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट विच इज टू बी डेसिफर्ड। तो कहा जा रहा है कि हर एक सील पर एक पिक्चर मिला है हम लोग को, जो अभी भी तक डेसिफर नहीं हो पाया। एक्चुअली हड़प्पा का कोई भी लिखा हुआ चीज़ डेसिफर नहीं हो। डेसिफर यानी कि उसका डिकोडिंग करना कि क्या लिखा हुआ है। सम सील्स हैव आल्सो फाइंड इन द आइवरी। कुछ जो है कुछ सील आइवरी में भी मिला है हमको। आइवरी एक मतलब कि एक एलिमेंट होता है। दे ऑल बियर अ ग्रेट वेराइटी ऑफ मोटिव्स। उन पर डिफरेंट तरह के मोटिव बने, मोटिव यानी डिफरेंट मूर्ति बने हैं। मोस्ट ऑफ एनिमल, तो अधिकांशतः एनिमल के बने हैं, इंक्लूडिंग दोज ऑफ द बुल और विदाउट द हम्प। तो कहा जा रहा है कि जिसमें बुल का मिला अधिकांशतः। बुल दो तरह के मिलता है, एक हम्प के साथ और एक बिना हम्प के। एलिफेंट, टाइगर, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यूनिकॉर्न सील के बारे में, ठीक है। ये यूनिकॉर्न सील है, ये दोनों। इसमें देखिए एक ही सींग यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। गोट एंड आल्सो मॉन्स्टर, समटाइम ट्रीज और ह्यूमन फिगर्स वाज आल्सो डिपिक्टेड। तो कहा जा रहा है कभी कभी सील्स पे जो है ट्रीज और ह्यूमन फिगर को भी दिखाया गया था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमार्केबल सीन ऑफ द डिस्क्रिप्टिव फिगर इन द सेंटर ऑफ एनिमल अराउंड। तो कहा जा रहा है कि एक पिक्चर, एक ऐसा सील मिला है, मतलब कि सबसे जो इंपॉर्टेंट सील यहाँ पे माना जाता है वो बोलते हैं पशुपति सील, उसको बोला जाता है। इसमें एक आदमी को दिखाया गया है, ठीक है, बीच में, और चारों तरफ से जानवर को दिखाया गया है, तो इसीलिए उसको पशुपति बोला गया है बहुत सारे विद्वानों के द्वारा। कहा जा रहा है कि दिस सील इज जनरली आइडेंटिफाइड एज पशुपति सील बाई सम स्कॉलर। तो कुछ स्कॉलर के द्वारा उसको पशुपति सील बोला गया, जबकि कुछ स्कॉलर के द्वारा उसको फीमेल डिटी के रूप में माना गया है कि कोई फीमेल डिटी थी, ठीक है। जैसे पशुपति सील यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीच में एक आदमी बैठा हुआ है एकदम राजा की तरह, और चारों तरफ से जानवर है यहाँ पे, है ना।
तो इसको बोला गया है कई लोगों द्वारा पशुपति, या फिर इसको फीमेल डिटी किस लोगों को माना गया कि इसमें जो देवता बीच में बैठी है वो फीमेल है। दिस सील डिपिक्ट अ ह्यूमन फिगर सीटेड क्रॉस लेग, तो इस सील में क्या दिखाया गया कि एक ह्यूमन फिगर है जो अपना पैर पे पैर चढ़ा के बैठा हुआ है। एन एलिफेंट एंड अ टाइगर डिपिक्टेड टू द राइट साइड ऑफ द सील, तो सील के राइट साइड में यहाँ पे एक एलिफेंट और एक टाइगर है, ठीक है। सील का राइट साइड इधर होगा, जैसे हम लोग जो देख रहे हैं तो ये लेफ्ट है और राइट है हम लोग के लिए है, लेकिन सील के लिए राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड में एक हाथी है और एक टाइगर भी है। वाइल ऑन द लेफ्ट राइनोसेरस और बफेलो आर सीन, तो जबकि लेफ्ट में राइनोसेरस और बफेलो हम लोग को मिल रहा है देखने के लिए। इन एडिशन टू दिस एनिमल 2 एंटीलोप आर सीन बिलो द सीट, सीट के नीचे 2 एंटीलोप भी हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। सील्स ऑफ दिस डेट फ्रॉम बिटवीन 2500 एंड 1900 BC, तो लगभग 2500 से 1900 BC तक का ये सील है। बट वेर फाउंड इन कंसिडरेबल नंबर इन साइट सच एज एंशिएंट ऑफ मोहनजोदड़ो इन द इंडस वैली, लेकिन एक ये सील काफ़ी ज़्यादा संख्या में मिला है, ठीक है। स्क्वायर्स और रेक्टेंगुलर कॉपर टेबलेट विथ एन एनिमल और अ ह्यूमन फिगर ऑन वन साइड एंड इंस्क्रिप्शन ऑन द अदर और एन इंस्क्रिप्शन ऑन बोथ साइड हैव आल्सो बीन फाउंड, तो बहुत सारा ऐसा स्क्वायर और रेक्टेंगुलर कॉपर का और टेबलेट टाइप का मिला है जिसमें एक तरफ जानवर का मूर्ति है और एक तरफ आदमी का, या फिर दोनों तरफ जानवर का, वैसा मिला है। द फिगर्स एंड साइन आर केयरफुली कट विथ अ ब्यूरिन, तो जो फिगर और साइन था उसको काफ़ी केयरफुली काटा जाता था। दिस कॉपर टेबलेट अपीयर्ड ऑफ एन एम्यूलेट, तो इसको एम्यूलेट के रूप में, एक चिन्हानी के रूप में बोल सकते हैं, यूज किया जाता था। Unlike inscription on seal which vary in each case, inscription on the copper tablet seem to be associated with the animal portrait on them, तो कहा जाए जैसे इंस्क्रिप्शन पे जो सील होते थे काफ़ी डिफरेंट होते थे, लेकिन यहाँ पे जो कॉपर टेबलेट में मिलता है अधिकांशतः सेम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉटरी के बारे में, हम लोग पॉटरी के बारे में पढ़ते हैं। A large quantity of pottery excavated from the site enable us to understand the gradual evolution of various design motifs as employed in different shape and style, तो कहा जा रहा है कि ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा क्वांटिटी में पॉटरी निकलने से, एक्सकेवेट करने से डिफरेंट साइट से हम लोग को पता चलता है, हम लोग को मदद मिलता है अंडरस्टैंड करने में द ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ वेरियस डिजाइन ऑफ मोटिव्स, तो किस तरीके से डिफरेंट मोटिव डेवलपमेंट हुए, डिफरेंट तरह के सिंबल डेवलपमेंट हुए, डिफरेंट शेप और साइज में, डिफरेंट स्टाइल में। द इंडस वैली पॉटरी कंसिस्ट ऑफ चीफली ऑफ वेरी फाइन व्हील मेड वेयर्स, तो इंडस वैली में जो पॉटरी मिलता था बहुत अच्छा से वेरी फाइन व्हील मेड वेयर्स, वेरी फ्यू बिंग हैंडमेड, तो मेनली जो इंडस वैली में जो पॉटरी मिलता था वो चाक पे बना हुआ होता, जैसे कुम्हार का जो चाक होता है ना उस पे बना हुआ होता था, काफ़ी कम ऐसा मिलता जो हाथ से बनाया जाता था। प्लेन पॉटरी इज मोर कॉमन देन पेंटेड वेयर, तो इस जमाने में पेंटेड वेयर से ज़्यादा कॉमन क्या था, प्लेन पॉटरी था। प्लेन पॉटरी जनरली ऑफ रेड क्ले, प्लेन पॉटरी मेनली रेड क्ले का, लाल मिट्टी का था, और विथ और विदाउट फाइन राइड और ग्रे स्लिप। इट इंक्लूड नॉब्ड वेयर ऑर्नामेंट विथ रो ऑफ नॉब्स। द ब्लैक पेंटेड वेयर हैज अ फाइन कोटिंग ऑफ रेड स्लिप, तो कहा जा रहा है कि ब्लैक पेंटेड वेयर आता था, उसके ऊपर रेड स्लिप मतलब लाल रंग का कहीं कहीं एक निशानी बनाया हुआ होता था, जो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनाया हुआ था, एनिमल डिजाइन बनाया हुआ था। द पॉलीक्रोम पॉटरी इज रेयर एंड मेनली कंप्राइज अ स्मॉल वेसेज डेकोरेटेड विद ज्योमेट्रिकल पैटर्न इन रेड, ब्लैक एंड ग्रीन, तो कहा जा रहा है कि जो पॉलीक्रोम पॉटरी होते थे, ठीक है, काफ़ी रेयर हैं और काफ़ी छोटे होते थे, यहाँ मिलते भी थे, तो और उस पर ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनाया रहता था रेड, ब्लैक और ग्रीन कलर में, कभी कभी व्हाइट और येलो में भी। इनसाइड वेयर इज ऑल्सो रेयर एंड द इनसाइड डेकोरेशन वाज कन्फाइंड टू द बेसेज ऑफ द पैंस, तो इनसाइड वेयर भी जो है काफ़ी रेयर होते थे और इनका डेकोरेशन जो होता था काफ़ी उनके मात्र बेस पे होता था। ऑलवेज इनसाइड एंड टू द डिशेज ऑफ ओपनिंग स्टैंड। परफोरेटेड पॉटरी इंक्लूड अ लार्ज होल्स एट द बॉटम एंड अ स्मॉल होल्स एट ओवर ऑल द वॉल, एक परफोरेटेड पॉटरी होता था जिसमें बॉटम में बड़ा छेद होता था और चारों तरफ छोटा छोटा छेद होता था, प्रोबेबली यूज फॉर स्ट्रेनिंग बेवरेजेज, और इसका यूज कहाँ होता था, जो बेवरेज होते थे उनको छानने के लिए, जैसे हम लोग आज तो चाय वगैरह छानने के लिए यूज करते हैं ना, तो उसमें इसका यूज किया जाता था। पॉटरी फॉर 1000 पर्पस इज फाउंड इन मैनी शेप्स एंड साइजेज, तो कहा जाए हाउस होल्ड पर्पस के लिए जो पॉटरी था उसको कई शेप और साइज में पाया गया है, ठीक है। जो डेली प्रैक्टिस स्ट्रेट एंड एंगुलर शेप्स आर एक्सेप्शन, तो कहा जा रहा है कि स्ट्रेट भी मिला है, एंगुलर शेप्स का भी मिला है। वाइल ग्रेसफुल कर्व्स आर द रूल। मिनिएचर भेजल, छोटे भेजल मोस्टली लेस देन हाफ एन इंच इन हाइट आर पार्टिकुलरली सो मार्वेलसली क्राफ्टेड टू एवोक एडमायरेशन, तो कहा जा रहा है कि काफ़ी छोटे छोटे भी भेजल मिले, छोटे छोटे बर्तन मिले हैं, जैसे आधा इंच तक का बर्तन मिला है ना, मोस्टली लेस देन हाफ एन इंच इन हाइट, मतलब उसका हाइट आधा इंच से भी कम का होता था, वो काफ़ी मतलब कि एडमायरेशन कहने का मतलब कि काफ़ी आकर्षक लगते हैं देखने में। अब है बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स के बारे में, ठीक है। तो द हड़प्पन मेन एंड वुमेन डेकोरेटेड देमसेल्फ विथ अ लार्ज वेराइटी विथ अ The Harappan men and women decorated themselves with a large variety of ornaments producing from every conceivable material ranging of precious metal to bone and baked clay, तो कहा जा रहा है कि जो हड़प्पा में मेन और वीमेन होते दोनों अपने आप को काफ़ी डेकोरेट करते थे, गहने से डेकोरेट करते थे, और एक गहना काफ़ी सारे चीज़ का बनाया जाता था, प्रीसियस मेटल का बनाया जाता था, यहाँ तक कि बोन्स का भी, हड्डी का भी बनाया जाता था। विथ वाइल नेकलेसेज फिटेड आर्मलेट एंड फिंगर रिंग्स पर कॉमनली बोर्न बाई बोथ, तो कहा जा रहा है कि नेकलेस
फिलेट्स यानी कि अंगुली में पहनने वाले फिलेट्स, आर्मलेट यानी कि जो आर्म पे पहनते हैं, फिंगर रिंग्स, ये सब जो हैं एक कॉमन पे होते थे जो बोथ मेन और वीमेन दोनों के द्वारा पहने जाते थे, ठीक है। लेकिन वीमेन के द्वारा और क्या पहना था, गडल्स, इयरिंग्स, एंकलेट, ये सब पहना जाता था। एंकलेट पायल को बोलते हैं। होड्स ऑफ ज्वेलरी फाउंड एट मोहनजोदड़ो एंड लोथल इंक्लूड नेकलेस ऑफ गोल्ड। तो कहा जा रहा है कि होड्स ऑफ ज्वेलरी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में गुच्छा मिला है ज्वेलरी का, ठीक है, मोहनजोदड़ो में। लोथल में भी मिला है नेकलेस ऑफ गोल्ड एंड सेमी प्रीशियस स्टोन, कॉपर ब्रेसलेट एंड बीड्स, गोल्ड इयरिंग्स एंड हेड ऑर्नामेंट्स, फैंसी पेंडेंट्स एंड बटन्स। तो ये सब मिला है। जेम स्टोन का भी बना हुआ मिला, लोथल से मिला। ऑल ऑर्नामेंट्स आर वेल क्राफ्टेड, जितने भी ऑर्नामेंट है काफ़ी अच्छे से क्राफ्टेड किए गए हैं। इट में भी नोटेड डेट ऑफ सिमेट्री हैज बीन फाउंड एट फरमान इन हरियाणा वेयर डेड बॉडी बिल्ड विथ ऑर्नामेंट्स। तो एक सिमेट्री मिला है, सिमेट्री यानी कि जहाँ पे दफनाया जाता है, ठीक है। तो ये हरियाणा के फरमाना में मिला है ना, हरियाणा में एक फरमाना जगह है, वहाँ से मिला है, और जहाँ पे डेड बॉडी को गाड़ा जाता था ऑर्नामेंट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परफोरेटेड पोर्ट, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि इधर छोटा छोटा छेद होता था और नीचे बड़ा छेद होता था, ठीक है। और ये पॉटरी यहाँ पे है जो मिला है इस तरह के, ये सब इंडस वैली साइड से मिले हैं। द बीड इंडस्ट्री सीम टू हैव बीन वेल डेवलप्ड। इस समय जो बीड इंडस्ट्री था काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड था। एज इविडेंट फ्रॉम द फैक्ट्री डिस्कवर चंदोदरो एंड लोथल, जैसा कि चंदोदरो और लोथल से मिला है इस सब का सबूत। बीड्स वेर मेड ऑफ कार्नेलियन, एमेथिस्ट, जास्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टेटाइट। तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में मतलब डिफरेंट एलिमेंट के बनाए जाते थे बीड्स उस समय। मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड एंड सेल, फैंस एंड टेराकोटा और बर्न्ट क्ले वर आल्सो फॉर मैन्युफैक्चरिंग बीड्स। तो बीड्स बनाने के लिए कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड ये सब का भी यूज किया जाता था। द बीड्स वेर इन वैरिंग साइज, डिफरेंट साइज के बनाए जाते थे। डिस्क शेप्ड, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, बैरल शेप्ड, है ना, सेगमेंटेड। सम बीड्स वेर मेड ऑफ 2 और मोर स्टोन सीमेंटेड टुगेदर। तो कई बीड्स को बनाया जाता था सीमेंट मतलब कि 2 स्टोन्स को बीच में जोड़ करके। सम ऑफ द स्टोन विद गोल्ड कवर, कुछ स्टोन को गोल्ड कवर करके बनाया जाता था। सम वर डेकोरेटेड बाय इंसाइजिंग और पेंटिंग एंड सम है डिजाइंस अटैच टू देम। तो कहा जा रहा है कि कुछ को पेंटिंग किया जाता था, किसी में उसी के ऊपर डिजाइन बनाया जाता था, यानी कि कई तरह के बीड्स पाए जाते हैं। ग्रेट टेक्निकल स्किल हैज़ बीन डिस्प्लेस्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ दीज बीड्स। तो ये सब बनाने में काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल स्किल दिखाया गया है। हड़प्पन पीपल आल्सो ब्रिलियंटली नेचुरलिस्टिक मॉडल ऑफ एनिमल। तो हड़प्पन पीपल के द्वारा काफ़ी नेचुरलिस्टिक मॉडल बनाया जाता था जानवर का, खास करके मंकी और स्क्वायरल का। यूज एज पिनहेड्स एंड बीड्स। इट इज एविडेंट फ्रॉम द डिस्कवरी लार्ज नंबर ऑफ स्पिंडल्स एंड स्पिंडल होल्स इन हाउस ऑफ द इंडस वैली। द स्पाइनिंग ऑफ कॉटन एंड वूल वर वेरी कॉमन। तो इंडस वैली में जो कॉटन का स्पाइनिंग करना, वूल का स्पाइनिंग करना काफ़ी कॉमन था। स्पाइनिंग इज इंडिकेटेड बाई फाइंड ऑफ होल्स मेड ऑफ द एक्सपेंसिव फैंसी ऑल्सो द चीप पॉटरी एंड सेल। मेन एंड वीमेन वेर 2 सेपरेट पीसेज ऑफ अटायर सिमिलर टू धोती एंड शॉल। तो मेन और वुमेन के द्वारा अलग अलग कपड़ा पहना जाता था, है ना, जैसे धोती और शॉल। द शॉल कवर द लेफ्ट शोल्डर पासिंग थ्रू द राइट शोल्डर। तो कहा जा रहा है कि शॉल जो है लेफ्ट शोल्डर को ढकते हुए राइट शोल्डर के नीचे से पहना जाता था, ठीक है, जैसा कि उस मूर्ति में था। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह का खिलौना मिलता था। यहाँ पे डिफरेंट बीड्स के देखते हैं, बीड वर्क एंड ज्वेलरी आइटम, कैसे ज्वेलरी आइटम होते थे, है ना, इस तरह के होते थे। ये सब को हम लोग बीड्स बोलते हैं, ये सब जो है इसको हम लोग बीड्स बोलते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। तो फ्रॉम आर्कोलॉजिकल फाइंड इट अपीयर दैट पीपल ऑफ द इंडस वैली वेर कंसीडर्ड फैशन। तो कहा जा रहा है कि आर्कोलॉजिकल फाइंड से हम लोग को ये पता चलता है कि इंडस वैली के जो लोग थे फैशन के मामले में काफ़ी ज़्यादा कंसीवियस थे। डिफरेंट हेयर स्टाइल वर इन वॉग एंड वियरिंग ऑफ बियर्ड वाज पॉपुलर अमंग ऑल। तो कहा जा रहा है कि डिफरेंट तरह के हेयर स्टाइल और दाढ़ी रखना काफ़ी पॉपुलर था। सिनेबार वाज यूज्ड एज अ कॉस्मेटिक फॉर फेस पेंट। तो फेस पेंट भी उस समय सिनेबार का किया जाता था, है ना, सिनेबार सिंदूर को बोला जाता है आजकल। लिपस्टिक एंड कोरिलम यानी कि आई लाइनर ऑल्सो यूज देम। तो उस समय भी आई लाइनर और लिपस्टिक जैसा कॉस्मेटिक यूज किया जाता था। मैनी मोर स्ट्रक्चरल रिमेन्स आर ऑल्सो फाउंड एट धोलावीरा। आज भी धोलावीरा में कई तरह की इस तरह के मिले हैं। द आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट्समैन ऑफ द इंडस वैली वेर एक्सट्रीमली स्किल्ड इन वेराइटी ऑफ क्राफ्ट। तो कहा जा रहा है कि आर्टिस्ट और क्राफ्टमैन थे काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली स्किल्ड थे डिफरेंट क्राफ्ट में। मेटल कास्टिंग, स्टोन कार्विंग, मेकिंग एंड पेंटिंग, पॉटरी मेकिंग, टेराकोटा इमेजेज, है ना। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड थे, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थे उस समय के लोग। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, आप लोग अपने घर पे इसको बना सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो अब जो भी हम लोग इमेज के बारे में ऊपर चर्चा किए थे, जैसे ऊपर हम लोग पढ़े थे ना कि इस चीज़ का इमेज मिला है, इस चीज़ का स्टैचू मिला है, यहाँ से ऐसे मिला है, यहाँ से ऐसे मिला है, उसको हम लोग अब डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले डांसिंग गर्ल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये मोहनजोदड़ो से मिला है। तो वन ऑफ द बेस्ट नोन आर्टिफैक्ट फ्रॉम द इंडस वैली दैट अप्रोक्सीमेटली 4 इंचेज हाई कॉपर फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल। तो कितना बड़ा है, 4 इंच का है, ठीक है, और कॉपर का बना हुआ है, डांसिंग गर्ल का इमेज है। फाउंडिंग इन मोहनजोदड़ो दिस एक्सिक्यूट कास्टिंग डिपिक्ट अ गर्ल हु हैज लॉन्ग हेयर टाइड इन अ बर्न। तो क्या कह रहा है कि इसमें दिखाया गया है एक लड़की है जिसका काफ़ी लंबा बाल है, जिसको गुच्छा मतलब कि इस तरह से बना करके उसको छोटा में करके रखी हुई है, ठीक है।
बैंगल्स कवर हर लेफ्ट आर्म, तो लेफ्ट आर्म में जैसे इसका लेफ्ट आर्म है, ये राइट आर्म है, उसके लिए, ठीक है। तो लेफ्ट आर्म में बैंगल काफ़ी पूरा पहने हुई है, ठीक है। बैंगल्स कवर लेफ्ट आर्म, ब्रेसलेट एंड एमुलेट और बैंगल अडोर्न देयर राइट आर्म, तो राइट आर्म में क्या है, एक ब्रेसलेट है, ठीक है। यहाँ पे एक आर्मलेट है एंड कौड़ी सेल नेकलेस इज इन हर नेक, तो नेकलेस बना हुआ है जिसमें कौड़ी का यूज किया गया। कौड़ी जो है समुद्र से मिलता है, एक पत्थर होता है अलग टाइप का। हर राइट हैंड इज ऑन द हिप, उसका जो राइट हैंड है उसके हिप पे है। एंड लेफ्ट हैंड इज चेस्ट इन अ ट्रेडिशनल इंडियन डांस गेस्चर, उसका जो राइट हैंड है मतलब ये वाला हैंड हिप पे है और उसका जो लेफ्ट हैंड है ऐसा पोस्चर में जैसे कि वो डांस कर रही है, ठीक है। सी हैज अ लार्ज आइज एंड फ्लैट नोज, उसका नोज जो है काफ़ी फ्लैट है और आंख बड़ा है। जैसे पिछले वाले जो मतलब दाढ़ी वाले बाबा जो मिले थे पीछे, है ना, उसमें जो आंख था थोड़ा बड़ा था लेकिन नोज नॉर्मल साइज का था। यहाँ पे नोज जो फ्लैट है। दिस फिगर इज फुल ऑफ एक्सप्रेशन एंड बॉडली वेगोर एंड कन्वेज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो इस फिगर से हम लोग काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है, उस समय के लिविंग स्टाइल के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलता है ना। नेक्स्ट है बुल के बारे में, इस तरह का सांड का इमेज बना है, पहले देख लीजिए। यहाँ पे उसके बारे में पढ़ते हैं, द ब्रॉन्ज फिगर ऑफ बुल फ्रॉम द मोहनजोदड़ो डिजर्व्स मेंशंस, द मासिवनेस ऑफ बुल्स एंड फ्यूरी ऑफ द चार्ज आर इनक्रेटली एक्सप्रेस, तो कहा जा रहा है कि इस बुल को देख के लगता है कि ये जानवर काफ़ी बड़ा हुआ होगा, काफ़ी वजनदार होता होगा, ठीक है। एनिमल इज सोन स्टैंडिंग विथ हिज हेड टर्न टू द राइट एंड अ कॉर्ड अराउंड द नेक, तो कहा जा रहा है कि इस एनिमल के गर्दन के पास एक कॉर्ड मिला है, मतलब कि ऐसा लगता है कि इसको बांधने के लिए यूज किया जाता होगा, एक पट्टा टाइप का मिला है। और इसका हेड जो है राइट तरफ टर्न किया हुआ, जैसे पिक्चर में देख सकते हैं कि हल्का सा यहाँ पे ऐसे और ऐसे मुड़ा हुआ है पिक्चर, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि सांड जो है, जो बुल है, राइट की तरफ देख रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो मेल टॉर्सो जिसके बारे में बात किए थे, है ना, गर्दन से लेकर कमर तक, इट इज़ अ रेड सैंडस्टोन, ये सैंडस्टोन का बना हुआ था। और दाढ़ी वाले बाबा का जो मूर्ति था वो सोपस्टोन का बना हुआ था। देयर आर सॉकेट होल्स इन द नेक, तो नेक में इसमें भी सॉकेट होल है। एंड सोल्जर्स फ्रॉम द अटैचमेंट ऑफ हेड एंड आर्म्स, तो यहाँ पे जैसे इस तरह का होल गर्दन के ऊपर में बनाया गया, इसलिए स्पीकर में नहीं दिखा गया, यहाँ पे भी एक सॉकेट है। तो ऐसा लगता है कि इसमें मतलब कि आर्म या हेड जो है एक ला के कहीं से पुट किया जाता था। द फ्रंटल पोस्चर ऑफ टॉर्सो इज कंसिडर्ड एडॉप्टेड, सामने वाला पोस्चर भी क्लियरली दिख रहा है। द शोल्डर वेयर वेल बैक्ड एंड द एब्डोमेन स्लाइटली प्रोमिनेंट, तो कहा जा रहा है कि शोल्डर जो था वो काफ़ी अच्छे से पकाया गया है, वेक किया गया है उसको, और एब्डोमेन जो है प्रोमिनेंट है जैसे आजकल होता है उसी तरह का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है पेंटेड अर्थेन जार, तो मिट्टी का बना हुआ पेंटेड अर्थेन जार यहाँ पे फाउंडेड इन मोहनजोदड़ो से मिला है। दिस जार इज मेड ऑन अ पॉटर्स व्हील विद क्ले, एक कुम्हार के चाक पे बनाया गया है, क्ले के सहारे, मिट्टी के सहारे। द शेप वाज मैनिपुलेटेड बाय द प्रेशर ऑफ द क्राफ्टी फिंगर्स ऑफ द पॉटर, जो शेप जो है पॉटर अपने फिंगर से देता है। आफ्टर बेकिंग द क्ले मॉडल इट वॉज पेंटेड विथ ब्लैक कलर, तो पहले इसको पकाया गया, उसके बाद उसको ब्लैक कलर में पेंट किया गया। हाई पॉलिशिंग वाज डन ऑन अ फिनिशिंग टच, लास्ट में इसको काफ़ी ज़्यादा पॉलिश किया गया। द मोटिव्स आर ऑफ वेजिटेबल, तो इसमें जो मोटिव बना हुआ है, ठीक है, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फॉर्म बनाए गए हैं, ठीक है। डिजाइंस आर सिंपल बट द टेंडेंसी टुवर्ड एब्स्ट्रैक्शन, तो डिजाइन तो काफ़ी सिंपल है आज के लिए, लेकिन उस समय के लिए काफ़ी डिफिकल्ट रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे मदर गॉडेज की मूर्ति के बारे में, जिसके बारे में ऊपर भी हम लोग देखे थे। द मदर गॉडेज फिगर है यूजुअली क्रूड स्टैंडिंग फीमेल फिगर, तो एक फीमेल फिगर है विथ नेकलेस हैंगिंग ओवर प्रोमिनेंट ब्रिस्ट एंड वेयरिंग अ लॉइन क्लॉथ एंड गर्डल, तो कहा जा रहा है कि इस बड़ा बड़ा नेकलेस पहनी हुई है, काफ़ी बड़ा कपड़ा पहनी हुई है। द फैन शेप्ड हेड ड्रेस विद कप लाइक प्रोजेक्शन ऑन ईच साइड, डिस्टिंक्ट जियोग्राफिक फीचर ऑफ मदर गॉडेज, तो कहा जा रहा है कि फैन शेप्ड हेड ड्रेस, तो मतलब हेड पे पंखा जैसा कुछ पहनी हुई है ना। और कप लाइक प्रोजेक्शन ऑन ईच साइड, तो जो दोनों तरफ कप जैसा प्रोजेक्शन हल्का बना हुआ है। On each side is distinct decorative feature of mother goddess figure in the Indus Valley. The palette eyes and bigged nose of figures are very crude, तो यहाँ पे जो आँख और इसका जो है काफ़ी मतलब कि क्रूड कहने का मतलब कि कच्चा टाइप का लग रहा है, उतना ज़्यादा डेवलप नहीं किया गया इसको। एंड द माउथ इज इंडिकेटेड बाई ए स्लिट। आगे हम लोग पढ़ते हैं, तो ये चारों इमेज के बारे में हम लोग पढ़े। अब जो ये मैप है ये नेक्स्ट चैप्टर के लिए है, जैसा कि इंडस वैली साइड का मैप पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे, मतलब कि पिछले चैप्टर में। यहाँ पे जो मैप है नेक्स्ट चैप्टर के लिए मौर्यन साइड के लिए है। तो हम लोग देखते हैं मौर्यन साइड कहाँ कहाँ था। तो हम लोग यहाँ से चालू करते हैं। तो सबसे पहले कंधार जो अफ़गानिस्तान में है, लंपका ये भी अफ़गानिस्तान में है, तक्षशिला, शहबाजगढ़ी, मनसेरा अफ़गानिस्तान इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है मनसेरा। इधर आते हैं तो यूपी में कलसी, मेरठ, बहापुर, दिल्ली को जो बोला जाता है, टोपरा, इधर गिरनार, उज्जैन, ठीक है, सांची, रूपनाथ, कौसाम्बी यूपी में है, लुम्बिनी किस लिए फेमस है कमेंट सेक्शन में बताइए। रामपुरवा बिहार में है, लौरिया रे राज ये भी बिहार में है, सारनाथ यूपी में है ना। पाटलिपुत्र जो हाँ मगध का कैपिटल हुआ करता था, आज का पटना एक बड़ा शहर। नेक्स्ट है धौली,
जौगाड़ा, ये सब जो है कलिंग यानी कि उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट नीचे यहाँ पे तो सोपारा, नाला सोपारा जो आज बोला जाता है, मुंबई के पास है। नेक्स्ट सनाथी, मास्की, एरागुड़ी, ब्रह्मगिरी, ये सब जो मौर्यन साइट है, तो इसको याद रखिएगा इस तरीके से। तो इसी के साथ आज का चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।